अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट्स देखेंगे, हम बीटीसी और कुछ ऑल्ट कॉइंस का हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। आप लोगों को पता है कि मार्केट इस टाइम पे हमारे पास कुछ एक एबनॉर्मल पंप हुई हुई है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी। इस टाइम पे आपको डिसीजन क्या लेने चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइंस आपको क्या कुछ करना चाहिए मार्केट में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं कि ये जो हाइप आप लोग इस टाइम पे देख रहे हो ना मार्केट में, जो पंप हुई हुई है मार्केट ऑलरेडी अपने हाई रेजिस्टेंस लेवल्स तक पहुंच चुकी है। तो मैं आप लोगों को श्योरिटी से बता सकता हूं, 99% लोग जो टेक्निकल्स को नहीं सही तरीके से समझते, वो इस टाइम पे मार्केट में कोई ना कोई गलत डिसीजन लेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप एक मार्केट में अच्छा और सेंसिबल डिसीजन ले सको। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम कुछ जो है ना वो ये इस चार्ट पे डिस्कस करते हैं, जो यूजुअली अब जब भी मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं तो आप लोग मेरे ये इस चार्ट को आप लोग देखते ही रहते होंगे। इस चार्ट में अगर हम सबसे पहले एक चीज, अब ये चीज समझ लो कि ये जो चार्ट है ना मेरा, ये चार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, ठीक है। जो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल मार्केट पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ट है। अब ये जो दूसरा चार्ट है ना मेरा, जो अक्सर आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आप लोग देखते हो, ये है टेक्निकल चार्ट्स। अब टेक्निकल चार्ट से रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक चीज गाइड की थी कि हमारे पास जो डबल बॉटम की एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि भाई आप तो डबल बॉटम का कह रहे थे, आप तो डबल बॉटम का कह रहे थे। तो जिस वीडियो में मैंने आपको डबल बॉटम की गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि अगर हमारे पास ये 200 मूविंग एवरेज ओवरटेक हो जाती है, जो कि मैंने पॉसिबली आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डबल बॉटम फॉर्म ना भी करे और यहीं से ऊपर की तरफ जा सकती है, जिससे रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि मार्केट में लाजमी बाइंग करना। और जिस टाइम पे मैं आप लोगों को कहता कि बाइंग करो, उस टाइम पे आप लोग कहते कि हम ऑल द वे डाउन 30,000 पे जा रहे हैं, $34,000 पे जा रहे हैं। खैर, हमारे पास जो एक एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने आप लोगों को गाइड किया था स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर हमारी 200 मूविंग एवरेज ओवरटेक हो गई तो फिर ये चीज याद रखना कि हमारे पास जो मार्केट है वो एक सेमी बुलिश डाइवर्जेंस ले लेगी। और ये जो लोग अभी इस टाइम पे हमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एक फेक आउट है हमारे पास, तो ये फेक आउट नहीं है। फेक आउट जो यूजुअली हमारे पास होते हैं, वो फेक आउट बहुत छोटे छोटे पंप्स होते हैं। ये जो पंप है हमारे पास, ये फेक आउट नहीं है। हम अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में हमारे पास वॉलिटिलिटी नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, तो ये एक हमारे पास गुड साइन है अगर हम मार्केट को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें। खैर, हम टेक्निकल चार्ट्स में जाते हैं और हम कुछ एंट्री पॉइंट्स और वैसे मार्केट अपडेट्स को देखते हैं, जिससे रिगार्डिंग हमको एक अच्छा डिसीजन इस टाइम पर लेंगे। अच्छा, ये जो चार्ट है ना मेरा, जिसमें मैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग को डिस्कस करता हूं, ये चार्ट मैं ऐसा जितना ये मैसी नहीं करता, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज थी, जो एक के ओवरटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी थी और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी थी हमारे पास, वो थी ये येलो ट्रेंड लाइन। जो ये आप लोग ये यहां पर ये मेरी एक येलो ये ट्रेंड लाइन आप जो ड्रॉन हुई देख रहे हो, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, जिसका ओवरटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। 200 मूविंग एवरेज हमारी ओवरटेक होगी, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमारी ओवरटेक होगी, ट्रेंड रेजिस्टेंस हमारी ओवरटेक होगी। तो हम यहां पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब हमारे पास जो है वो एक बुलिश डाइवर्जेंस ले चुकी है। और अगर आप पास 4 to 3 ईयर्स का डाटा अगर आप उठाकर देखो, तो हमारे पास जब जब मार्केट ने बुलिश डाइवर्जेंस लिया, जब जब हमारी मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड की तरफ गई है, तो हमारे पास ये बिल्कुल सिमिलर ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व की है। अब यहां पर जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि अगर आप यहां पर आके ये हमारे पास एमएस रिबन को देखो, तो एमएस रिबन इस टाइप पे डाइवर्ट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास मार्केट में एक बुलिश साइन है, जिससे रिगार्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब हमारी जो है वो एक्सप्लोड करेगी। अब यहां पर ये चीज अपने माइंड में रखना कि देखो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मार्केट के टेक्निकल्स आते हो, आपको पता हो कि मार्केट में हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पता होनी चाहिए। आपको साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग का पता होना चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो अभी इस टाइम पे हमारी जो करंट मार्केट प्राइस ट्रैक चल रही है ना, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और मूविंग एवरेजेस पे भी हमारी रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से मैंने आपको जो मूविंग एवरेजेस का चार्ट दिखाया, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज गाइड की थी कि हमारे पास अगर मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज ओवरटेक होगी ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि हमारा डबल बॉटम है वो फॉर्म नहीं होगा। और ये चीज मैं आपको 4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में डिटेल में गाइड किया था कि भाई इसके अकॉर्डिंगली लाजमी बाय करना, मत वेट करना ऑल द वे डाउन 30,000 34,000 या डबल बॉटम का। मैं आपको स्टिल कहता हुआ आ रहा था कि भाई कुछ ना कुछ 10% 20% लाजमी बाइंग करना, क्योंकि मार्केट इसी किसी एरिया से एक बुलिश डाइवर्जेंस लेगी और एक स्ट्रॉन्ग पंप लेगी। अब यहां पर अगर आप लोग न्यू एंट्रीज का कंसीडर करना चाह रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीटीसी की मार्केट में, चाहे आप ऑल्ट कॉइंस की मार्केट में आप कोई न्यू एंट्री लो। उसकी एक तो वजह यह है कि हमारे पास जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी वो अप्रोच हो चुकी है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है।
हमारे पास 200 मूविंग एवरेज थी, वो ओवरटेक हो चुकी है। अब यहां पर ना मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि 200 मूविंग एवरेज की सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे आप लोग मार्केट में एंट्रीज लो, क्योंकि हमारे पास जो ये न्यू वीक स्टार्ट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास मंडे को छोड़ के ट्यूसडे वेडनेसडे से हमारी एक बुलिश मार्केट एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। और हमारे पास जो एक एक्सपेक्टेशंस है आने वाले एक वीक की, 2 वीक की, जो मैं आपको प्रीवियस वीक से भी गाइड करता हुआ था कि हमारे पास आगे बुलिश टाइम आ रहा है। हमारे जो फरवरी की एंडिंग हमारे पास होगी ये एक बहुत हाई टारगेट प्राइस टैग्स पे होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि कॉइंस को होल्ड करो, मत ज्यादा लालच करना, लेकिन स्टिल अगर आप मार्केट में सेंसिबली प्ले करना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ कभी भी सारा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में थ्रो इन नहीं करते, ना कभी सारा क्रिप्टो मार्केट में जाते हैं, ना कभी सारा यूएसडीटी में जाते हैं। हमेशा आप लोग जो है ना वो साइडवेज बैलेंस रख के चलते हो, ताकि जो मर्जी मार्केट सिचुएशन हो आपका पोर्टफोलियो आपसे इंपैक्ट ना हो। अभी हम करेक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्शन जो मैं बीटीसी के एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 200 मूविंग एवरेज पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर 200 मूविंग एवरेज की सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होती है ओवर द संडे, या हमारे पास आज लेट नाइट में जब हमारी ये डेली कैंडल सैटरडे की क्लोज होगी, तो हमारे पास फिर जो एक एक्सपेक्टेशन है उसके रिगार्डिंगली भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन ये चीज याद रखना कि इस टाइम पे अगर आप लोग ऑल्ट कॉइंस को कंसीडर करना चाहते हो तो ऑल्ट कॉइन में सिर्फ 3 से 4 कॉइंस को कंसीडर करना है, जिसका मैं आपको कार्डानो मैंने आपको कंसीडर करवाया था। मैंने आपको कहा था कि 1.02 से बाय करो, और ऑल द वे अप जो वो हमारे पास इस टाइम पे कार्डानो 1.13 पे चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी और रीजनेबल प्रॉफिट्स हमारे पास थे। कार्डानो को कंसीडर करो, सॉल को कंसीडर करो, माना को कंसीडर करो और एथेरियम को कंसीडर करो, लेकिन किसी भी कॉइन को मार्केट प्राइस टैग से बाय नहीं करना, क्योंकि ये सारे कॉइन्स इस टाइम पे रिजेक्शन में अपनी जो है ना वो रेजिस्टेंस पे अप्रोच हो चुके हैं, और मार्केट एक छोटी मोटी करेक्शन लेगी, जिसके बाद हमारे पास एक कंसोलिडेशन जो होगी वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी कि हमारे पास जो न्यू वीक है उस वीक में हम कितनी हाई प्राइस टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारी ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं ये रेजिस्टेंसेज हमारे पास किस तरीके से एक्ट करेंगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसी के साथ साथ देखो, सीखे बगैर आप क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म एज अ कैरियर क्रिप्टो मार्केट को लेकर चलना चाहते हो तो क्रिप्टो मार्केट में आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, ये 3 चीजें आपकी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसी से रिगार्डिंग हमने कोर्स भी स्टार्ट किया इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह 12 जनवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट है, जिसके 2 दिन हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन के रह गए। अब देखो, ये कोर्स स्टार्ट करने का पर्पस पता है कि ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हम लोग पैसे बनाएं। देखो, हम लोग जो अपनी 1v1 जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना उसके चार्जेस $600 हैं, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग, ठीक है, इस ट्रेनिंग कोर्स से एक्वायर बेनिफिट हो सकें वो हो सके। इसकी चार्जेस बहुत कम है, और आज के दिन में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप लोगों को जो है ना वो बहुत सारी डिस्काउंट टाइप आप कह सकते हो को आपको जो है ना, अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो, वैसे उसके 5000 चार्जेस है, लेकिन आज के दिन के लिए सिर्फ जो है वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट इंशाल्लाह वहां पे मिल जाएगा। आप वहां पे कांटेक्ट करके अगर कोई आपका इशू भी है तो आपको जो है ना वो वहां पे मतलब एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो आप लोग वहां पे बात करें, व्हाट्सएप कांटेक्ट पे जाएं, तो आप लोगों को जो है ना वो जितना, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि अगर हम कोर्स करवा ही रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी हमने करना है, तो जितने मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें वो उठा लें, क्योंकि ये पहला और आखिरी कोर्स ही होगा जो हम करवाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो, क्योंकि ना इतना टाइम हमारे पास होता है ना इतना टाइम आप लोगों के पास है, तो इसलिए जो मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं वो उठाएं। इंशाल्लाह हम जो है ना इसमें पूरी कोर ट्रेडिंग हम आपको सिखाएंगे, कोर ट्रेडिंग, ठीक है, जिसको आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहते हैं ना, हम वो सिखाएंगे। हम ये बाकी ग्रुप्स वाले काम नहीं करेंगे कि हम जो है ना वो आप लोगों को वैसे चीजें का बताएं। हम आपको सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, कोर ट्रेडिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, हम आपको बिल्कुल A to Z हम आपको फिल्टर करेंगे क्रिप्टो को लेकर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो मेरे से, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।